अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले हजरात को दिल की गहराइयों से सलाम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले ठीक ठाक होंगे, आपके रैबिट्स भी ठीक ठाक होंगे। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वाइट रैबिट के साथ के हवाले से कि न्यूजीलैंड वाइट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आइडियल ब्रीड क्यों समझी जाती है, क्या उसके ख़वाइस हैं, क्या वो चीदा चीदा अच्छी खसूसियात हैं जिस बुनियाद पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मीट पर्पज़ फार्मिंग में नंबर 1 पे जो है काउंट की जाती है। तो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। नंबर 1 पे ये कि एक तो इनका एवरेज साइज़ जो है वो एक बहुत आइडियल साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है ना बहुत ज़्यादा हल्का साइज़ है। इनकी एवरेज जो इनका साइज़ होता है वो 4 से 5 केजी के आसपास होता है। और जो इनकी मीट रेशियो जो है इन रैबिट्स में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है समझी जाती है। और इसमें मीट टू बोन रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन पाया जाता है बनिस्बत बाकी जो रैबिट्स हैं, जैसे कि फ्लेमिश जायंट या बाकी मुख्तलिफ कुछ नस्लें हैं जिनका साइज़ तो है लेकिन वो इतना बेहतरीन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसके अलावा इनका जो FCR होता है, FCR मतलब फीड टू मीट कन्वर्जन रेशियो, मतलब जितनी इन्होंने खुराक खाई है और जितना इन्होंने वज़न प्रोड्यूस किया उस एतबार से ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझे जाते हैं। इनका FCR जो है ये 3 से लेकर 5 के दरमियान होता है, मतलब ये 3 किलो खुराक खाकर तो 1 किलो वज़न प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एनवायरमेंटल कुछ हों पॉइंट्स हों जिसकी वजह से ये मैक्सिमम अगर तो बेड FCR भी ये प्रोड्यूस करें तो फिर भी ये 5 किलो खुराक खा के तो ये 1 किलो तक आराम से वज़न प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी निस्बत से जो देसी हमारे रैबिट्स हैं, देसी रैबिट्स जो है वो FCR के लिहाज से बहुत ज़्यादा बुरे समझे जाते हैं, मतलब कि वो 8 से लेकर तो 12 के दरमियान उनका FCR होता है। और वो फिर मैटर करता है कि आप क्या खिला रहे हैं या फिर किस तरह के एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं या पेरेंटल साइज़ उसका क्या था, या बहरहाल उनका जो बेटर से बेटर अगर कोई FCR अभी तक नोट डाउन हुआ है तो वो 8 जो है फिगर है, मतलब 8 किलो खुराक खाकर तो वो 1 किलो तक का जो वज़न जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसकी निस्बत से न्यूजीलैंड वाइट जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अतबार से भी ये बहुत बेहतरीन जो है रिज़ल्ट्स देते हैं। इनका जो लीटर साइज़ होता है, जो बच्चे देने की तादाद होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। और कम से कम ये 5 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 8, मतलब ये एक एवरेज में बता रहा हूँ, वरना तो ये अप टू 14, 15, 16 तक भी बेबीज़ दे सकते हैं। बहरहाल एवरेज जो इनका लीटर साइज़ होता है वो 5 बच्चों से लेकर तो 8 बच्चों के जो है दरमियान होता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर हमारे लोकल क्लाइमेट के लिहाज से अगर मैं उस पर बात करूं तो न्यूजीलैंड वाइट जो है इनकी क्लाइमेटाइजेशन जो है बहुत शानदार है, मतलब ये नए एनवायरनमेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी एडोप्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट जहाँ पे गर्मी और नमी की मिकदार उमूमी शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, उस लिहाज से इनकी जो परफॉर्मेंस है या इनकी जो इम्यूनिटी या सर्वाइवल रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझी जाती है। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड वाइट जो है ये एक बुनियाद है मीट पर्पस फार्मिंग के लिए, जिसमें जो है ये एक फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दे सकता है। कम खुराक के साथ जो है ज़्यादा तेज़ी से वज़न और ज़्यादा तेज़ी से अपनी तादाद को जो है ये बढ़ा सकते हैं। और इनमें जो इनकी जो फ़र कोट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, बहुत खूबसूरत होती है। तो उसको भी जो है मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स में जो है मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। मुझे यानी कि आदिल ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।